देखिए विजय कुंड भवन है और कंप्यूटर कक्ष है। और हाँ अच्छा, अब माँ के दर पर इस सीढ़ियों वाला रास्ता है, गेट आपको नज़र आ रहा होगा। पानी की धाराएं जो बह रही हैं वास्तव में इतना मनोरम दृश्य बना देता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? नॉट बैड। शुद्ध वायु। विजय कुंड पहुंच गए हैं हम लोग। साथियों, ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। पहले ये खबर सुना होगा कि कुदरगढ़ धाम में आग लगी है और पूरा अफरा तफरी मच गया था। दाई तोला बंदाओ, सूरजपुर के कुदरगढ़ी तोला बंदाओ। नारियल किसका है भाई? आप इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और हम तमाम दोस्त कुदरगढ़ के सफ़र में हैं। माँ कुदरगढ़ के दर पर जा रहे हैं और वहाँ दर्शन करेंगे। और ये तमाम हमारे साथी संग रात को तकरीबन 1 बजे हम लोग निकले हैं और अभी लगभग 6-7 किलोमीटर दूर हैं। अब 15-20 मिनट, आधे घंटे समथिंग लगेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। बहुत अलग अलग लोकेशन में जाएंगे, आप देखने को आपको मिलेगा, न केवल कुदरगढ़ में बल्कि अलग अलग वाटरफॉल प्लान किए हैं हमारे अशोक भाई, और यही प्लानर हैं। कई अलग अलग जगह पर ले जाएंगे और वहाँ का हम दृश्य, वहाँ की खूबसूरती आप तक पहुँचाएँगे। जगह बांधना है ना। अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं। अब पूजा सामग्री खरीद रहे हैं। हेलो गाइस। क्या वाकई में क्या भक्त लग रहे हैं। अब हम निकल पड़े हैं माँ के दर पर। सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। बहुत साल पहले, तकरीबन 12-15 साल पहले मैं चढ़ा था और उस इतने गैप के बाद आज पहली बार मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ। यहाँ 3:30 बजे हम लोग आ गए थे लेकिन गेट बंद था और हम लोग इसलिए आए कि फर्स्ट में हम पूजा कर सकें। और अब सुबह के तकरीबन कितना बज रहे हैं अभी? 5:30 बजे हम लोग नहा धो करके मस्त रेडी हो करके अब माँ के दर पर, इस सीढ़ियों वाला रास्ता है, गेट आपको नज़र आ रहा होगा, और यहीं से चल करके जाएंगे। हम लोग सभी पूरी तरह से उत्सुक हैं, काफ़ी उत्साहित हैं माँ के चरणों में जाने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए। सीढ़ियों के बीच में और इधर सूरज धारा दिखाएंगे जूम करके मानिक भाई, और प्रकृति के गोद में बसा ये नेचुरल, बहुत ही खूबसूरत पानी की धाराएं जो बह रही हैं वास्तव में इतना मनोरम दृश्य बना देता है जिसके लिए लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं, शब्दों की कमी हो जाती है। धीरे धीरे हम थकते भी जा रहे हैं लेकिन माता की कृपा ऐसी है कि फिर से ऊर्जा आ जाती है और फिर से हम चल पड़ते हैं। लेकिन वीडियो के चक्कर में सोचा मैं थोड़ा सा रुक करके हम आपको दृश्य दिखाएं। इधर नीचे दिखाइएगा कैसा लाजवाब उस सीढ़ियों को चढ़ करके हमने इस ऊंचाई तक पहुंचा है। धीरे धीरे माँ के दर पर जा रहे हैं, माँ के चौखट पर जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र भाई भी मौजूद हैं। हमारे साथीगढ़ हम लोगों से तेज़ भागते हुए इस ऊंचाई पर आकर के बैठे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। आइए इनका अनुभव थोड़ा जानते हैं, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? नॉट बैड। बुरा की तो बात ही नहीं है, एक अद्भुत खुशी महसूस हो रही है, मुझे लगता है आप लोगों को भी हो रही होगी। क्या फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया, वाह। तो ये अनुभव साझा कर रहे हैं और वो भी क्यों ना, माँ के दर पर आने की एक अलग खुशी होती है जिसको शायद शब्दों से बयान कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी जिस तरह से कुछ ही पलों बाद एक ऊर्जा का संचार भीतर में होता है, लाभ उमड़ता है और फिर हम निकल पड़ते हैं। तो और दोस्त लोग यहाँ से भी देखिए क्या खूबसूरत, वाह। जंगलों के बीच में वह ऐसे ही सरगुजा संभाग को खूबसूरत नहीं कहा जाता। ऐसे जगहों में अशोक भाई रहने का आनंद ही कुछ और है ना। जो लोग यहाँ रह रहे होंगे वो कमाल का शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु और तनिक भी कोई ऐसा प्रदूषण नहीं। और जहाँ माँ के गोद में बसने का मौका मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या ही हो सकता है।
तो बने रहिए साथियों, हम यहाँ की तस्वीरें और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की विशेषताएं हम बताते रहेंगे। ये विजय कुंड पहुँच गए हैं हम लोग, और मैं चाहता हूँ कि हर वो ख़ास जगह जिसको कैमरे में कैद किया जाए और आपको दिखाया जाए। तो ये विजय कुंड हम लोग पहुँच गए हैं। श्रद्धालु आ रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। ये नेचुरल प्राकृतिक माँ की गोद से आए हो ये जल, कितना शीतल, कितना ठंडा, कितना शीतल, कितना ठंडा, देख करके अद्भुत ही खुशी। बहुत ऊपर अब चढ़ चुके हैं, अब इससे सिर्फ फासला बहुत कम बाकी है, और यहाँ पर लगभग लेवल में, मतलब ऊंचाई वाला सीढ़ी जैसे इस तरह से होता है वैसा नहीं है, थोड़ा सा लेवल पे है, तो चढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन उससे पहले पूरी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है, जो बहुत ही कठिन तो है। पसीने से लथपथ हो गए हैं, और थोड़ा कभी कभी लगता है, जैसे बार बार कह रहा हूँ, थकावट लगता है, लेकिन फिर माँ की कृपा बरसती है भीतर में और ऊर्जा का संचार हो जाता है, और हम फिर उसी गति के साथ चढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल मेरे सहयोगी वीरेंद्र ठाकुर जी से बोलूँगा कि यहाँ के दृश्यों को दिखाएंगे। वैसे भी मैं ना भीतर से प्रकृति प्रेमी हूँ, और मुझे पेड़ पौधे, हरियाली, नदियों का बौछार, झरना, ये बहुत ही खुशियाँ प्रदान करता है। ऐसा लगता है कि बस इन्हीं की गोद में सो जाऊँ, आराम करूँ, रहूँ और उनका आशीर्वाद लेता रहूँ। आइए आगे दिखाते हैं। ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। यहीं से बताया जा रहा है कि रोपवे का निर्माण होगा, और लगभग उसकी नींव रखी जा चुकी है। बहुत जल्द रोपवे का शुरुआत होगा, निर्माण होगा, और लोग आसानी से यहाँ पर चढ़ पाएंगे, उतर पाएंगे, क्योंकि कई लोग शारीरिक रूप से ऐसे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या कुछ दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से वो नहीं चढ़ पाते हैं। इसलिए सरकार ने चिंता किया है, यहाँ की समिति ने चिंता किया है, और रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, और उसका जल्द श्रद्धालुओं को फ़ायदा मिलेगा। हमने चाहा कि ये दृश्य भी आप तक पहुँचाई जाए। दोस्तों, अब बिल्कुल माँ की चौखट पर हम लोग लगभग कदम रख चुके हैं, और मेरे पीछे यहाँ दिखाऊंगा कुदरगढ़ के नीचे जो गांव बसा है, एक एक घर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इतनी ऊंचाई पर, इतनी टापू पर माँ का स्थान है जहाँ लोग आते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं वो दूर उस छोर तक वहाँ गांव है, जंगलों के बीच में, और यहाँ के लोगों को शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवाएं और जंगलों की, प्रकृति की खुशबू हर रोज़ वो महसूस करते हैं और अपनी खूबसूरत ज़िंदगी जीते हैं। साथियों, आपने कुछ दिन पहले ये खबर सुना होगा कि कुदरगढ़ धाम में आग लगी है और पूरा अफरा तफरी मच गया था। जाहिर सी बात है, माँ के गोद में और माँ कुदरगढ़ी के जहाँ पर स्थान है, उनका निवास है, वहाँ पर अगर किसी कारण से आग लग जाए, ये पंडाल देख सकते हैं, आग पूरी तरह से लगी हुई थी, अभी भी उसके निशान बाकी हैं। ये आइए देखिए, ये सब जल करके लगभग खाक हो चुका है। ये उद्घोषणा कक्ष है, चूँकि ये भी जल चुका है, और ये पूरी तरह से क्षतिग्रस्त अभी तो हुआ है, और बहुत जल्द मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका निर्माण करा लिया जाएगा। दान काउंटर, जहाँ से लोक न्यास कुदरगढ़ को दान दे सकते थे श्रद्धालु आकर के, जो श्रद्धापूर्वक दान करके यहाँ माँ के स्थान के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और श्रद्धालुओं की उचित व्यवस्था के लिए। तो साथियों, अब बिल्कुल हम लोग माँ के चरणों में, माँ की गोद में, माँ की चौखट में कदम रख चुके हैं। वो तमाम ऊंचाइयों वाले सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते कभी थकते थे, फिर माँ का आशीर्वाद मिलता था, फिर चढ़ते थे, और चढ़ते चढ़ते हम लोग बिल्कुल माँ के आशीर्वाद लेने के लिए माँ की चौखट पर के गेट पर हम लोग आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है। यहाँ पर जो पंडा रहते हैं, यहाँ पे जो पुजारी रहते हैं, वो यहाँ की साफ़ सफाई करते हैं। पीछे भी दिखाना चाहूँगा, काफ़ी नीचे से ये पुजारी बंधु लोग आ रहे हैं, और
अब कुछ ही पलों का फासला रहेगा जब हम माँ के चरणों में माथा टेक करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अरे उड़न खटोला माँ बमलेश्वरी ने बनवाया, सुंदर उड़न खटोला माँ बमलेश्वरी ने बनवाया, सुंदर उड़न खटोला। अशोक भाई कुछ उनके भीतर में कुछ समाया हुआ है और हम चाहते हैं कि उसको बाहर निकालें। टीम को एकजुट करने वाले अशोक भैया ही हैं। मैं हूँ, उनको तहे दिल से धन्यवाद। मैं आना तो चाहता नहीं था लेकिन ये माता रानी की कृपा था जो मुझे यहाँ ले आई। तो माता रानी की कृपा बहुत ही अपरंपार है। उसकी महिमा का गाथा गुणगान जितना भी किया जाए कम होगा। और हम सब मिल के यहाँ पास आए हैं, ये सौभाग्य की बात है। इतने इम्पोर्टेंट काम थे, सारे काम छोड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए हम एक बार माता रानी का जयकारा बुलाना चाहेंगे। बोलो कुदरगढ़ी मैया की, कुदरगढ़ी मैया की। मैं तो अंबिकापुर में था, कुछ काम से गया हुआ था और अचानक फ़ोन आता है मानिक भाई का, अशोक जी का, और उन्होंने कहा कि चलना है। माँ का बुलावा था और जब माँ का बुलावा आ जाए तो फिर कहाँ कदम रुकते हैं। गढ़ी तोला बंदो, तोला बंदाओ, सूरजपुर के कुदरगढ़ी तोला बंदाओ, तोला बंदाओ दाई तोला बंदाओ, सूरजपुर के कुदरगढ़ी तोला बंदाओ। ऊंचे ऊंचे पर्वत पर बसे माता, ऊंचे ऊंचे पर्वत पर बसे माता, ऊंचे ऊंचे पर्वत माता बसे रानी, ऊंचे ऊंचे पर्वत माता बसे रानी, माता बसे रानी ओ माता बसे रानी, माता बसे रानी ओ माता बसे रानी। बंदाओ दाई तोला बंदाओ, सूरजपुर के कुदरगढ़ी तोला बंदाओ। कुदरगढ़ी माँ को समर्पित ये खूबसूरत गीत जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आनंद आ गया। राजवाड़े भाई सुबह 3:30 बजे से हमारे साथ हैं और सुबह मनोरंजन, क्या मनोरंजन इन्होंने किया। आते ही एक से एक जुमला, एक से एक चुटकुला, एक से एक सेंटेंस उन्होंने बोला कि हम सब ठहाके लगा रहे थे। तो ये माँ की कृपा है उन पर जो इतना हंसाते हैं, इतना गुदगुदाते हैं और इतना मनोरंजन करते हैं। क्या रखे हैं दादा? अबे दिखा तो ना, आई एम ड्रिंकिंग। अच्छा ड्रिंकिंग तो खरबो चिकना एक और सर थोड़ा सा माउथ फ्रेश इसलिए सर देखिए नॉट फॉर सेल है, खुजली का है नॉट फॉर सेल। देख लीजिए इसको पैसा में नहीं लेता जाएगा भाई। इसे छत्तीसगढ़ देख लीजिए होलोग्राम है। हम लोग लाइन पे लग चुके हैं। नंबर के काया हाथी के बल घोड़ा के ताजन लगा ले और देश में प्रदेश में फिरत रहे घूमत रहे। फुलवारी आप कहाँ फुलवारी के ततवारी करत रहिया और दर्शन करें अमर पाँव जो भंडार से दान करें जो कह के बच के लगाए रहे फुलवारी को हम लागे फुलवारी तक लगाते हैं माल भी लगाते हैं सामान लगाए रहे सटासुर बंश विजय पत्र दान बिछा देते अभी विधिवत हमने पूजा पाठ कर लिया है, माँ के चरणों में माथा रख करके उनका आशीर्वाद ले लिया है और इस खुशहाली की मांग की है कि हम सभी दोस्त, सभी सरगुजावासी, छत्तीसगढ़वासी, प्रदेशवासी और देशवासी, हम सबके जीवन में सकारात्मक सोच आए, सही नज़रिया आए, सही राह पर चलें, बुराइयां ख़त्म हो, अच्छाइयों का समावेश हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा, वीडियो पसंद आएगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा।